जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करेंगे। एसएम की लिस्ट में भी शेयर शामिल है। देखेंगे कि क्या यहाँ पे कैसी सिचुएशन बनी हुई है, सब कुछ देखेंगे। क्योंकि दबाव थोड़ा सा बढ़ रहा है भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मई को कंपनी ने अपना बिजनेस अपडेट दिया था, जो कि मैं आप लोगों को पहले से ही वीडियो बना के अपडेट दे चुका था कि ओला इलेक्ट्रिक के बिक्री में लगभग 20% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। क्यों उनक्यू बेसिस सॉरी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्च से अप्रैल में बिक्री जो है 20% बढ़ी है। 12,500 यूनिट के आसपास जो बढ़ी थी वो मैं आप लोगों को बताया था सब डिटेल में। यहाँ पे अभी वो चीज़ नहीं लगाया हूँ क्योंकि बता चुका हूँ आप लोगों को सब कुछ, ठीक है ना, डिटेल वीडियो में। तो वहीं वाला एक अपडेट आया था यहाँ पे कि मोमेंटम आ रहा है इनकी बिक्री में। जो कंपनी अपना जो है सर्विसिंग वाला भी कर रही है, तो सर्विसिंग में भी बहुत सारे जो है इनके स्कूटर जो है सेम डे में सर्विस हो जा रहे हैं। 4680 जो भारत सेल कंपनी लॉन्च किया है उसकी जो गाड़ियां हैं वो भी बिक्री उनकी बढ़ रही है। रोड स्टार एक्स का भी मैं बता रहा था, इसमें भी जो है बढ़िया मोमेंटम आ रहा है बिक्री में। तो इस तरीके से कई सारे अपडेट कंपनी ने दिए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी 12,166 यूनिट वहीं दिया है, 10,133 यूनिट से बढ़ के जो है हो चुका है। तो ठीक है, बिक्री बढ़ी है अप्रैल के महीने में। अब मई का महीना भी आ ही गया है, देखते हैं अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुल मिला के कंपनी कह रही है कि रिकवरी आ रही है, मतलब फिर से सेल्स इसका बढ़ रहा है। तो उम्मीद लोगों में भी जग रही है और इनके शेयर होल्डर में भी। आज की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो चार्ट ही देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार हुआ है ना 11:14-15 के आसपास। तो 11:10 से लेके जो 15 मिनट वाली कैंडल है, 5 मिनट वाली, उस कैंडल पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक एक सेलिंग हुई है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, एक पैनिक हुई है। इसको मैं जाके वेरीफाई भी किया यहाँ पे लास्ट डील में। तो देखिए कई सारी लास्ट डील 11:12 पे 2 करोड़, 11:14 पे 4 करोड़, और 11:15 पे यहाँ पे 9.5 करोड़, और 11:12 पे भी नीचे की साइड में देखेंगे तो लगभग ये सारी की सारी जो जितनी भी डील हुई है ना वो उसी टाइम फ्रेम में हुई है, मतलब 5 मिनट वाली कैंडल। 11:12 पे 3.5 करोड़, 11:12 पे 9 करोड़, 9.5 करोड़, 11:12 पे देखिए 32 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। तो इस तरीके, मतलब ये जितनी भी आपको डील दिख रही है ना, 32, 9, यहाँ पे कह लीजिए कि 42, 44, 46, 46, 50, 60, लगभग 60 करोड़ रुपए के शेयर जो है 5 मिनट के अंदर बेचे गए हैं, ठीक है ना। अब मैं बेचे गए हैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गिरावट आई है उस कैंडल में। 5 मिनट वाली जो 11:10 से लेके 11:15 वाली कैंडल है उस पर बात हो रही है। तो 60 करोड़ रुपए के शेयर एक झटके में बेचे गए हैं, इसके वजह से शेयर में यहाँ पे गिरावट आ रही है। इसको इस तरीके से समझिएगा, टोटल शेयर बाय सेल आज पूरे दिन के दौरान हुए हैं 285 करोड़ रुपए के। उसमें से 60 करोड़ रुपए के शेयर केवल 5 मिनट में बेचे गए हैं। अब थोड़ा सा समझ में आया। 6 चौके 24, 6 5 30, मतलब हर 5 शेयर में से एक शेयर उस 5 मिनट के अंदर बेचे गए हैं। मतलब जो टोटल आज ट्रेडिंग हुई है उसके 20% शेयर केवल 5 मिनट में बेचे गए हैं। इसके वजह से दबाव इस पे आज देखने के लिए मिल रहा है। अब वो 5% किसने भी जब मतलब बेचा है 60 करोड़ रुपए के शेयर, वो तो नाम अभी निकल के सामने नहीं आएगा। 10% का सर्किल लिमिट है, 27% का डिलीवरी परसेंटेज है, 8 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे टोटल ट्रेड हुए हैं। तो मान के चलिएगा कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर जो है वो बेचे गए हैं। हिस्टोरिकल डाटा में बल्क डील ब्लॉक डील का डाटा दिख जाएगा तो नहीं, 13 अप्रैल का ही डाटा है। अगर आता है तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। 1 आध करोड़ का अगर रहेगा लास्ट डील तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, वो देगा भी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी में टुकड़े टुकड़े में बेचा गया है ना। अगर 60 करोड़ 70 करोड़ की एक ही डील होती तो वो दे देता यहाँ पे ऑफिशियल में। तो ये एक दिक्कत है। उसके बाद वहीं एसएम की लिस्ट में शेयर शामिल है जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, 10 अप्रैल से ही शामिल है। तो पहला फर्स्ट वाला रिव्यू इसने अपना जो है वो उसको मिस कर दिया। मेरे हिसाब से आज हो सकता है कि इसका दूसरा रिव्यू हो जाए, तो आज और इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो लगभग लगभग ये दूसरा रिव्यू भी अपना मिस कर चुका है।
तीसरा रिव्यू अब इसका जो है बाकी है, और तीसरा रिव्यू में अभी हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। तो अब ये 5, 6, 7, 8 ये 4 दिन, हालांकि मेरा तो वही कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए जब ज़्यादा दिन बीत जाता है ना तो फिर कैलकुलेशन काम नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां बीच में बीत जाती हैं, बहुत सारे ऐसे वैसे, तो वो समझ में नहीं आता है कि कितना छुट्टी हुआ, सब कैलकुलेट करना पड़ता है। तो शायद से आज इसका रिव्यू का डेट रहेगा, तो शाम को अगर अपडेट आएगा तो बता ही दूंगा। हालांकि 7 बज रहा है, अभी तक तो नहीं आया है। या फिर शुक्रवार को भी इंतज़ार कर लेंगे, 8 तारीख को भी, कि शायद हो सकता है 8 तारीख को आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। लंबा का मतलब जाएगा फिर इस महीने के लास्ट में फिर इसका रिव्यू आएगा, लगभग वही 28-29 के आसपास, मई में। तो देखते हैं, 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद इसका रिव्यू अगर सेकेंड वाला नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा, तो शायद बाहर आ भी सकता है, क्योंकि अभी कंडीशन ठीक है। पहले जब रिव्यू होता था तो यहाँ पे ये था, तो इसलिए नहीं आ पा रहा था बाहर। अब थोड़ा सा नीचे आ चुका है तो रिव्यू में बाहर आ भी सकता है, ठीक है ना, ऐसी संभावना है। चार्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी अभी भी पॉजिटिव है। थोड़ा सा ओवर बोर्ड जोन में चला गया था, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो हर एक मोमेंटम के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें आती ही आती है, ये आप लोगों में बता चुका हूँ। जब तक यह जो है 30 रुपये, 30.5 रुपये से लेके 34, 34.5 रुपये वाले रेंज के ऊपर है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस रेंज में आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, इस रेंज के नीचे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो जब तक 30.5 रुपये या 31 रुपये के ऊपर है पॉजिटिव है। हालांकि उससे भी ऊपर अगर यह 34 रुपये के ऊपर है तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कभी भी एक मोमेंटम 45 रुपये और 55 रुपये तक आ सकती है। मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा, तेजी का रहेगा।